अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके ही काम के मुतालिक ये वीडियो बना रहा हूँ। इंसान को लालच, हिर्स कहाँ तक ले जाती है और कहाँ ले जाके उसको छोड़ जाती है। शुरू से आखिर तक बने रहे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, कुछ बातें आपके पल्ले पड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जाइए पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जैसे लोगों को भी सपोर्ट करते रहिए। तो किस्सा यूं है कि एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफर पर निकल रहे थे, तो उनके साथी ने पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक सफर में जा रहा हूँ। तो साथी ने कहा कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए। तो चलने के बाद दोनों ने सफर शुरू किया। सफर शुरू करने के बाद कुछ दूरी का सफर करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी को बड़ी तेजी से भूख लगी। भूख लगने पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से पूछा कि आपके पास कुछ दिरहम, कुछ रकम, कुछ पैसे हैं। तो उनके साथी ने कहा कि हाँ, मेरे पास 2 दिरहम है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी 1 दिरहम है, आपके 2, मेरा 1, 3 दिरहम होते हैं। पड़ोस में एक गांव है, वहां से जाकर कुछ रोटियां आप खरीद कर ले आइए। तो वो साथी 3 दिरहम लेकर गया। वहां पर जाकर देखा कि 3 दिरहम की 3 रोटियां आ रही है। तो वो साथी सोचा कि चलो 1 रोटी मैं यहीं पे खा लेता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या पता चलेगा। तो 1 रोटी वहीं पर खा लिया। खाने के बाद 2 रोटी लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। फिर 2 रोटी ईसा अलैहिस्सलाम ने और इसने मिलकर खा ली। इसने 2 रोटी खा ली और ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खाई। फिर इनका सफर शुरू हुआ। सफर शुरू होने के बाद एक बड़ी नदी उनके सामने आई। फिर वो साथी बड़ा परेशान हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम, ये इतनी बड़ी दरिया है, इतनी बड़ी नदी है, न जाने के लिए कोई इंतजाम है, न कोई कश्ती है, न कोई पुल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, अल्लाह के हुक्म से हम इसे पार कर देते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह बोलकर कदम रखा। कदम रखने के साथ इस पार से उस पार हो गए। उनका साथी भी उनके पीछे पीछे उस पार हो गया। फिर वो साथी बड़ा परेशान हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप वाकई में अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। तारीफ करने लगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ और पूछता हूँ कि ये बताइए कि तीसरी रोटी किसने खाई थी। वो साथी बड़ा परेशान हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला। हालांकि वो अल्लाह के नबी थे, उनको इल्म हो जाता था, उनको मालूम हो जाता था। फिर वो सोचने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला। वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। फिर वो सफाई देने लगा कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने रोटी खाई नहीं है। फिर वो बदन झाड़ने लगा, अपने आप की सफाई देने लगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने और सफर शुरू किया। सफर शुरू करने के बाद कुछ दूरी का सफर करने के बाद फिर दोनों को बड़ी शिद्दत से भूख लगी। भूख लगने पर ना इनके पास कोई दिरहम था, न कोई पैसे थे, ना कोई अशरफिया थी, ना पड़ोस में कोई गांव था। तो देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन का रेवड़ वहां पर चल रहा है। एक हिरन का गोल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसमें से एक हिरन को इशारा किया। इशारा करने के साथ वो हिरन उनके सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हुआ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़ुबा किया। ज़ुबा करने के बाद फिर इन दोनों ने भून भान कर उसको खा लिया। खाने के बाद वो सारी हड्डियां एक जगह जमा की और जमा करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस हिरन को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद वो हिरन जैसी आई थी वैसे ही टन तैयार होकर अपने रेवड़ की तरफ, अपने गोल की तरफ दौड़ पड़ी और अपने गोल में शामिल हो गई। तो ये सारा किस्सा देखकर ईसा अलैहिस्सलाम का जो साथी था वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। कहने लगा कि आप वाकई में अल्लाह के बहुत बड़े नबी है। आपने तो एक मौजिजा कर दिखाया है। हड्डियों से हिरन को आपने तैयार किया है, जिस तरह से वो आया था और उसी तरह से वो टनकता हुआ यहाँ से गया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस साथी से पूछा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि ये बता कि तीसरी रोटी किसने खाई थी। अब वो साथी फिर बदन झाड़ने लगा। फिर झूठ पे झूठ बोलने लगा कि तीसरी रोटी मैंने खाई ही नहीं है। तो ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो सफर शुरू किया। फिर सफर शुरू करने के बाद एक बड़ा पहाड़ उनको नजर आया। उस पहाड़ी पर ईसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथी को 3 सोने के ईंट मिले। अब 3 सोने की ईंट मिलने पर ईसा अलैहिस्सलाम का जो साथी, जो लालची, जो हिरसी आदमी था, हिरसी साथी था, बड़ा खुश हुआ।
ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम हम तो दो हैं और ये सोने की 3 ईंटें हैं, हम तो दो एक एक ले लेंगे और एक ईंट कौन लेगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक ईंट वो लेगा जिसने तीसरी रोटी खाई है। ये सुनते ही उसकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, बिला झिझक निकल गया कि तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो साथी से कहने लगा कि तुझे अल्लाह का वास्ता देके मैं 3 मरतबा पूछा, तुझे खुदा का वास्ता देके पूछा कि तीसरी रोटी किसने खाई थी बता, तो झूठ पे झूठ बोलते गया। तेरे अंदर खुदा का जरा भी खौफ नहीं आया। जब तुझे दुनिया की लालच दिखी, जब तुझे दुनिया का माल दिखा, तो तेरे जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। ईसा अलैहिस्सलाम उस साथी से नाराज होकर अपना सफर शुरू किया। उस साथी को वहीं पे छोड़ दिया। वो 3 सोने की ईंटें भी छोड़ दी और अपना सफर शुरू किया। अब ये साथी बड़ा खुश हुआ, बड़े ख्वाबों ख्यालों में डूब गया कि मुझे 3 सोने की ईंट मिले हैं, चलो ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं मिले, कम से कम दुनिया तो मिल गई। बड़ा खुश हुआ, ख्वाबों ख्यालों में डूब गया कि मैं ये 3 सोने की ईंटें लेकर ये करूंगा, वो करूंगा, तिजारत करूंगा, घोड़े खरीदूंगा, अच्छा आलीशान मकान बनाऊंगा। तो फिर वो 3 सोने की ईंट लेकर वो सफर में वापस अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। अपने घर की तरफ सफर शुरू किया और ईसा अलैहिस्सलाम उसको छोड़कर वहां से चले गए। फिर ये लालची, फिर ये साथी जब सफर शुरू किया तो कुछ देर का सफर उसका होने के बाद 2 गुंडों ने घेर लिया। अब घेरने पर ये बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। फिर गुंडे उस पे वार करने लगे तो वो कहने लगा कि तुम मुझ पे क्यों वार करते हो? तुम 2 है, मैं 1 हूं और 3 सोने की ईंटें हैं, एक एक ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। और जबकि गुंडे भी बड़े होशियार थे, चालाक थे। आजकल के गुंडे का तो क्या कहना है। तो खैर, तो तीनों ने एक एक ईंट ले ली और एक एक ईंट लेने के बाद फिर उन्होंने अपने घर की तरफ सफर शुरू किया। फिर कुछ देर के सफर के बाद इन गुंडों को भी बड़ी तेजी की भूख लगी। अब भूख लगने पर तीनों ने मशवरा किया कि यहाँ पर एक पड़ोस में गांव है, हमें से एक को किसी को वहां पर जाकर कुछ रोटियां, कुछ खाना लेकर आना होगा। ठीक है, उसमें से एक साथी उनका तैयार हो गया। तैयार होने के बाद एक साथी वहां से रवाना हो गया खाना लाने के लिए। फिर वो साथी फिर खाना लाने के लिए वो रवाना हो गया। फिर ये 2 जो बचे थे, इन्होंने मशवरा किया कि क्यों ना हम उसको, जो साथी खाना लाने के लिए गया है, आने के साथ उसको हम कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद और हमारा फायदा हो जाएगा। यानी उसकी जो एक ईंट है उसमें से आधी ईंट हम तकसीम करके ले लेंगे, हमारा बड़ा फायदा होगा। और वो साथी जो खाना लाने गया था वो भी इनका बाप था, इनके बाप का भी बाप था। वो भी सोचने लगा क्यों ना मैं खाने में ही जहर मिला दूं। जहर मिलाने के बाद ये दोनों खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद वही पर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और ये दोनों ने क्या मशवरा किया था, वो आने के साथ पहले उसको कत्ल कर देंगे। ये दोनों का बड़ा मशवरा हुआ। उसका भी वहां पर प्लान हुआ कि मैं जहर मिला दूंगा। वो साथी जो खाना लाने गया था उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद खाने में जहर मिलाया। जहर मिलाने के बाद वो खाना लेकर जैसे ही आया तो ये दोनों ने उस पर वार किया, उस पर हमला किया, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया। एक साथी वहां पर खत्म हो गया। फिर कत्ल करने के बाद फिर ये दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर खाना जैसे ही खाना खाया तो इनके पेट वेट में दर्द होना शुरू हो गया। फिर ये दोनों तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए। 3 सोने की ईंट भी वहीं पर पड़ी रह गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जब वापस अपने सफर से आए तो देखा कि 3 लाशें गिरी हुई है और 3 लाशों के पास 3 सोने की ईंटें गिरी हुई है। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिर्स, लालच कितनी बुरी बला है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये किस्से से यही समझाना चाहता हूं कि जो अल्लाह ताला आपको देता है उसी में ही आप खुश रहिए। ज्यादा लालच में किसी को पैसा देकर, किसी को ब्याज वाज के पैसे में देकर फंसाकर उनकी जिंदगी को आप जहन्नम बना देते हैं तो याद रखिए तौर पर आपके पास पैसा आएगा, लेकिन याद रखिए ये हराम माल से जो आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये किस्से से यही समझाना चाहता था कि लालच बहुत बुरी बला है। जो मिल गया अपना, जो ना मिल गया वो सपना। किसी को पैसे की हिर्स देकर, किसी को लालच देकर, किसी को ब्याज के पैसों में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब ना करो। याद रखिए ये दुनिया है,
ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس آپ کو یہاں سے جانا ہے، اس کے سامنے کیا منہ لے کر آپ کھڑے ہوگے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارا قصہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔